दोस्तों ये फिल्म साल 2011 में रिलीज हुई थी। फिल्म की कहानी भले ही 22वीं सदी से हो, लेकिन ये फिल्म मौजूदा समय के सिस्टम को बयां करती है कि कैसे दुनिया भर के सारे सिस्टम गरीब को गरीब और अमीर को और अमीर बनाने के लिए काम करते हैं। इस फिल्म में हर शख्स के हाथ पर एक टाइमर लगा होता है जिसे जेनेटिकली इंजीनियर किया गया होता है, जिसके चलते इंसानों को जीने के लिए अब पैसा नहीं बल्कि समय कमाना होता है। और इस समय को इंसान आपस में बांट भी सकते हैं या फिर किसी टाइम कैप्सूल में स्टोर भी कर सकते हैं। अगर आप इस फिल्म को देखना और समझना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, जहां पर हमने इस फिल्म को पूरी डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया है। ये कहानी फ्यूचर में 22वीं सदी के 7वें दशक की है, जहां पर इंसानों को जेनेटिकली इंजीनियर किया जा चुका है ताकि इंसान हमेशा के लिए जवान रह सके। और इसी के चलते सभी इंसानों के हाथों पर एक जेनेटिक टाइमर लगा होता है, और इसी टाइमर के चलते जैसे ही इंसान अपने जिंदगी के 25 साल पूरे करेगा, उसके हाथ में लगे टाइमर में 1 साल की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। इंसान अगर चाहे तो इस 1 साल के समय को खत्म करके मर भी सकता है, और अगर जीना चाहे तो सैकड़ों साल के समय को स्टोर कर इंसान अमर भी बन सकता है। और इसी के चलते सिस्टम अब पैसों से नहीं बल्कि समय से चलता है। वैसे तो इस सदी में टाइम जोन नाम से कई सिटीज मौजूद होती है, जहां पर रहने वाले लोगों के पास इतना ज्यादा समय होता है कि वो अमर हो सके। लेकिन यहाँ पर डेटन नाम की कुछ बस्तियां भी होती है, जहां पर लोगों के पास महज 24 घंटे का समय होता है, जिसके चलते उन्हें रोजाना मेहनत मजदूरी करनी होती है, क्योंकि समय न होने के चलते इसी बस्ती में रोजाना सैकड़ों लोग मारे जाते हैं। इस कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि विल नाम का एक लड़का अपनी मदर के साथ डेटन शहर में रहता है। विल अपनी मदर को बर्थडे विश करता है क्योंकि आज विल की मदर का 50वां बर्थडे है। यहाँ पर हम देखते हैं कि दोनों की उम्र में 22 साल का डिफरेंस होने के बावजूद दोनों बिल्कुल एक ही उम्र के नजर आ रहे थे। और ये सब कुछ उसी जेनेटिक इंजीनियरिंग के चलते हो रहा है। और इसी जेनेटिक इंजीनियरिंग के चलते इंसान के शरीर में शुरुआती 25 सालों में जो भी बदलाव हुए हैं, वो बदलाव आने वाले सैकड़ों सालों तक कायम रहेंगे, बशर्ते आपके पास उतना समय हो। अब विल की मदर विल को बताती है कि उसके पास सिर्फ 3 दिन का समय बचा है, और आने वाले 3 दिनों में हमें बैंक के लोन और इलेक्ट्रिसिटी बिल को पूरी तरह से क्लियर करना है। और उसी के चलते विल की मदर आज ओवर टाइम करेगी और कल बैंक के लोन और इलेक्ट्रिसिटी बिल को पूरी तरह से पे कर देगी। अब विल की मदर विल को उसका बस स्टैंड पर वेट करने को कहती है, जहां पर वो दोनों मिलकर उसका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। जाने से पहले विल की मदर विल को 30 मिनट का समय देती है ताकि विल ब्रेकफास्ट और अपने बाकी सभी जरूरी कामों को पूरा कर सके। अगले सीन में हम देखते हैं कि विल अपने काम पर जा रहा होता है। तभी माया नाम की एक गरीब लड़की विल से कुछ समय मांगती है। विल अपने 30 मिनट्स में से 5 मिनट्स उसे दे देता है, और अब विल अपने दोस्त के साथ उस कंपनी के कैंटीन में पहुंच जाता है जहां पर वो काम करता है। और यहां पर ये दोनों देखते हैं कि कैंटीन के सभी चीजों के रेट्स एकाएक से बढ़ चुके हैं, जिसके चलते इन दोनों के पास इतना भी समय नहीं होता कि दोनों ब्रेकफास्ट ले सके। अब विल और उसका दोस्त महज कॉफी से काम चला लेते हैं और अपने काम पर चले जाते हैं। अब रात में विल अपना काम खत्म करके अपने दोस्त के साथ अपनी सैलरी लेकर एक क्लब में जाता है, जहां पर विल का दोस्त बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेता है। और इसी क्लब में विल की नजर एक अमीर शख्स के हाथ पर पड़ती है, जिसके पास पूरे 116 साल का समय होता है। विल गरीब होने के बावजूद एक अच्छा इंसान है, जिसके चलते विल उस अमीर इंसान को मिलकर उसे बताता है कि शायद उसे इस क्लब में नहीं होना चाहिए था। उसका इस क्लब में रहना खतरे से खाली नहीं है और उसे अब यहाँ से जाना चाहिए। लेकिन उस शख्स की बातों से ऐसा प्रतीत होता है कि इतना ज्यादा समय उसके लिए कोई मायने ही नहीं रखता, और वो शख्स ड्रिंक करने लगता है। लेकिन विल को जिस बात का डर था वही नौबत सामने आती है। कुछ ही मिनट्स में उस एरिया का गैंगस्टर अपने लोगों के साथ उस क्लब में आ पहुंचता है। शायद इस क्लब में ठहरे उस अमीर शख्स के बारे में किसी ने उस गैंगस्टर को बता दिया था, और उसी को लूटने के इरादे से ये गैंगस्टर इस क्लब में आया था।
इस गैंगस्टर के आते ही क्लब पूरी तरह से खाली हो जाता है। गैंगस्टर का इरादा भले ही उस अमीर शख्स को लूटने का था, लेकिन फिर भी गैंगस्टर उस अमीर शख्स को पोकर गेम खेलने के लिए इनवाइट करता है। लेकिन क्योंकि उस अमीर शख्स ने बहुत ज्यादा पी रखी थी, वो अमीर शख्स वॉशरूम में जाकर बहुत ज्यादा वार्मेट करने लगता है और इसी मौके का फायदा उठाकर विल उस अमीर शख्स को उस गैंगस्टर के चंगुल से बचाकर भागने लगता है। लेकिन विल और उस अमीर शख्स को भागता हुआ देख गैंगस्टर और उसके लोग इन दोनों के पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन विल और अमीर शख्स गैंगस्टर और उसके साथियों से बचते हुए एक ऊंची बिल्डिंग में जाकर छिपने में कामयाब हो जाते हैं। अब वो अमीर शख्स विल को बताता है कि उसका नाम हेनरी है और वो न्यू ग्रीनविच का रहने वाला है और उसकी उम्र पूरे 105 साल की है। विल अब हेनरी से पूछता है कि तुम इस बार में इतना ज्यादा समय लेकर क्यों आए, ये तुम्हारे लिए जानलेवा साबित हो सकता था। अब हेनरी विल से कहता है कि ये समय मेरे लिए मायने नहीं रखता, क्योंकि एक लंबे समय तक जीने के बाद इंसान हर चीज से ऊब जाता है। मैंने अपनी इस लंबी जिंदगी में वो सब कुछ किया है जो मैं करना चाहता था और यही वजह है कि मैं अब जीना नहीं चाहता। बातों ही बातों में हेनरी की नजर विल के हाथ पर लगे टाइमर पर जाती है। विल के पास बहुत कम समय बचा होता है और अब विल और हेनरी बहुत ज्यादा ड्रिंक करने लगते हैं और ड्रिंक करते हुए दोनों सो जाते हैं। अब अगली सुबह हेनरी नींद से जागकर अपना सारा समय विल को दे देता है और बचे हुए 5 मिनट्स में एक ब्रिज के ऊपर जाकर बैठ जाता है। अब ये बात पूरी तरह से क्लियर है कि हेनरी अब सुसाइड करेगा। अब थोड़ी ही देर में विल भी नींद से जाग जाता है और हमेशा की तरह नींद से जागते ही अपने हाथ पर लगे टाइमर की ओर देखता है। अब विल के पास 100 साल से भी ज्यादा का समय था और साथ ही में विल ये भी जानता है कि हेनरी अब सुसाइड करने की कोशिश करेगा, जिसके चलते विल हेनरी को बचाने के लिए ब्रिज की ओर भागने लगता है। लेकिन हेनरी का टाइम आउट होता है और हेनरी ब्रिज से नीचे गिर जाता है, जिसके चलते हेनरी की मौत हो जाती है। अब विल यहाँ से निकलकर सीधे अपने दोस्त के पास जाता है और उसे बताता है कि कैसे हेनरी ने उसे पूरे 1 सेंचुरी का समय दिया है। यहाँ से जाने से पहले विल अपने दोस्त को पूरे 10 साल का समय देता है ताकि उसका दोस्त उसकी जिंदगी खुशहाली से गुजार सके। अब दूसरी तरफ विल की मदर ने ओवर टाइम के चलते सभी बिल्स और बैंक के लोन को पे कर दिया था और अब विल की मदर अपने शहर डेटन की ओर जाने के लिए निकल पड़ती है ताकि अपने बेटे विल के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर सके। लेकिन बस का ड्राइवर बस में बैठने से पहले ही विल की मदर को बताता है कि ट्रांसपोर्ट के रेट्स बढ़ चुके हैं, जिसके चलते उन्हें डेटन शहर जाने के लिए 1 घंटे की बजाय अब पूरे 2 घंटे पे करने होंगे। लेकिन विल की मदर के पास अब सिर्फ 1.5 घंटे का समय बचा है, जो कि बहुत कम है, जिसके चलते विल की मदर अब डेटन शहर की ओर दौड़ने लगती है। तो दूसरी तरफ विल बस स्टैंड पर खड़ा होकर अपनी मदर का वेट कर रहा होता है। लेकिन विल जैसे ही देखता है कि बस से उसकी मदर नहीं उतरी है, विल समझ जाता है कि जरूर कुछ बुरा हुआ है और विल अब बस के अपोजिट में दौड़ने लगता है। लेकिन इससे पहले कि विल अपनी मदर को समय दे पाता, उनका टाइम आउट हो जाता है, जिसके चलते उनकी मौत हो जाती है। विल इस बात से बहुत ज्यादा दुखी था कि उसके पास 100 साल का समय होने के बावजूद वो अपनी मदर को नहीं बचा पाया था, क्योंकि अपनी मदर से मिलने से पहले विल ये मन बना चुका था कि अब वो अपनी मदर के साथ हमेशा के लिए ग्रीनविच चला जाएगा और वहीं पर रहकर अपनी मदर के साथ एक खुशहाल जिंदगी बिताएगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टाइम कीपर्स उस जगह पर इंक्वायरी कर रहे हैं जहाँ पर हेनरी ने सुसाइड किया था। टाइम कीपर्स का काम भी बिल्कुल पुलिस की तरह होता है, क्राइम को रोकना, ताकि ना तो कोई टाइम की चोरी कर सके और ना ही टाइम में कोई हेरफेर किया जा सके और सभी लोग एक ही सिस्टम में एक ही ऑर्डर में रह सके। और इसी इंक्वायरी के दौरान टाइम कीपर्स को पता चलता है कि विल नाम का कोई शख्स सभी टाइम जोन्स को पार करता हुआ ग्रीनविच की ओर बढ़ रहा है, जहां पर दुनिया के सारे अमीर लोग रहा करते हैं। और सीसीटीवी फुटेजेस के चलते टाइम कीपर्स के पास अब विल की एक तस्वीर भी मौजूद है। विल ग्रीनविच में आकर एक बहुत बड़े 5 स्टार होटल में ठहरता है। इसी होटल में हम एक लेडी को देखते हैं जिसका नाम स्लीविया होता है और जो कि एक बहुत ही बड़ी रिच फैमिली से बिलोंग करती है। विल अब इस होटल के वेट्रेस से इस शहर में मौजूद एक बहुत बड़े कैसीनो का एड्रेस लेता है और पोकर खेलने के लिए वहां पहुंच जाता है। इस कैसीनो में विल की मुलाकात इस शहर के सबसे फेमस और दौलतमंद शख्स से होती है, जो लोगों को बहुत ऊंचे इंटरेस्ट रेट्स पर समय लोन पर दिया करता है। इस कैसीनो में विल उसी अमीर शख्स और कुछ लोगों के साथ पोकर का गेम खेलता है, जहां पर इस गेम की बाजी 1100 साल तक पहुंच जाती है।
और विल इस गेम को जीत जाता है। अब वो अमीर शख्स जिसका नाम फिलिप वेस होता है अपनी बेटी सिल्विया को विल के साथ इंट्रोड्यूस कराता है। ये वही लड़की सिल्विया थी जो रेस्टोरेंट में विल के सामने बैठकर लंच कर रही थी। अब सिल्विया अपने घर की एक पार्टी में विल को इनवाइट करती है और इस पार्टी में जाने के लिए विल एक शानदार गाड़ी खरीदता है और उसमें बैठकर इस पार्टी को अटेंड करता है। अब इस पार्टी में सिल्विया के पिता फिलिप्स विल को अपने पूरी फैमिली के साथ इंट्रोड्यूस कराते हैं। इस पार्टी में विल और सिल्विया दोनों एक साथ डांस करते हैं, जो बात सिल्विया के पेरेंट्स को पसंद नहीं आती। तो दूसरी तरफ टाइम कीपर्स को विल की लोकेशन का पता चल जाता है, जिसके चलते टाइम कीपर्स इस पार्टी में आ पहुंचते हैं और विल के साथ इंक्वायरी करने लगते हैं। अब टाइम कीपर्स का हेड जिसका नाम रे होता है वो विल से पूछता है कि तुम्हारे पास इतना सारा समय कहाँ से आया। विल अब टाइम कीपर रे को सारी हकीकत बताता है कि कैसे हेनरी ने उसे अपना सारा समय दे दिया था, लेकिन रे को विल की किसी बात पर यकीन नहीं होता, जिसके चलते टाइम कीपर रे विल के पास से सारा समय छीन लेता है, जिसके चलते अब सिल्विया के पेरेंट्स के ये समझ में आता है विल एक चोर है जिसने समय के लिए एक शख्स की जान ली है और विल डेटन का रहने वाला है। लेकिन विल इस बात को बहुत अच्छे से जानता है कि वो निर्दोष है और विल अब यहाँ से भागना चाहता है, जिसके चलते विल टाइम कीपर्स पर अटैक करता है और सिल्विया को गन पॉइंट पर लेकर एक कार में बैठकर यहाँ से भाग जाता है। टाइम कीपर रे विल को पकड़ने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन विल टाइम कीपर रे को डिस्ट्रैक्ट करते हुए यहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। अब सिल्विया विल से कहती है कि शायद मुझे तुम पर नहीं बल्कि अपने पेरेंट्स पर ट्रस्ट करना चाहिए था, लेकिन विल अब सिल्विया को बताता है कि डेटन शहर जहाँ से विल बिलोंग करता है, इस शहर में लाखों लोग सिर्फ इसलिए मारे जाते हैं क्योंकि उनके पास समय कम होता है और ये सब कुछ सिल्विया के फादर की वजह से होता है, क्योंकि उसके फादर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट पर लोगों को टाइम देते हैं। लेकिन बातों ही बातों में इनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और ये दोनों बेहोश हो जाते हैं और अब यहाँ पर वही गैंगस्टर आ खड़ा होता है जो विल का पीछा कर रहा था। इस गैंगस्टर को विल के पास ना सही लेकिन सिल्विया के पास अच्छा खासा समय मिल जाता है, लेकिन तभी करीब से एक पुलिस की गाड़ी गुजरती है, जिसके चलते ये गैंगस्टर वहाँ से भाग खड़ा होता है। इन दोनों को अब होश आने पर पता चलता है कि इन दोनों के पास समय बहुत कम है, जिसके चलते ये दोनों अब विल के दोस्त बोरेल के घर जाते हैं, जिसे कभी विल ने 10 साल का समय दिया था। बोरेल की बीवी विल को बताती है कि जब से तुमने बोरेल को 10 साल का समय गिफ्ट में दिया था, बस उसी के बाद से बोरेल बहुत ज्यादा शराब पीने लगा था और उसी के चलते उसकी मौत हो गई। अब विल इस बात से बहुत परेशान था कि आखिर समय कहाँ मिलेगा। तभी विल की नजर सिल्विया के हेयर रिंग्स पर जाती है, जिसे बेचकर वो 2 दिन का समय ले लेता है। अब विल सिल्विया को अपने घर ले जाता है, जहाँ पर सिल्विया डेटन के लोगों की जिंदगी को बहुत करीब से महसूस करती है। यहाँ पर सिल्विया इस बात को बहुत अच्छे से समझ जाती है कि कैसे इन लोगों को जीने के लिए रोजाना मेहनत मशक्कत करनी पड़ती है। सिल्विया इस बात को अब बहुत अच्छे से समझ चुकी है कि कहीं ना कहीं डेटन के लोगों की इस हालत के लिए उसके पिता फिलिप्स जिम्मेदार है, जिसके चलते सिल्विया अब फैसला लेती है कि वो विल के साथ मिलकर इस पूरे टाइम जोन सिस्टम को बदलने की कोशिश करेगी। अब इसी सिलसिले में एक प्लान के मुताबिक विल सिल्विया के फादर को कॉल कर रहा होता है, लेकिन सिल्विया टाइम कीपर रे पर फायर कर देती है, जिसके चलते टाइम कीपर रे बुरी तरह से जख्मी हो जाते हैं। लेकिन यहाँ से जाने से पहले विल अपना कुछ समय टाइम कीपर रे को दे देता है और अब सिल्विया और विल टाइम कीपर रे की कार को लेकर यहाँ से भाग जाते हैं। सिल्विया अब विल से पूछती है कि आखिर तुमने टाइम कीपर रे को अपना समय क्यों दिया। तब विल कहता है कि रे के पास समय बहुत कम था, अगर मैं उसे समय ना देता तो शायद उसके साथियों के आने से पहले ही वो अपना दम तोड़ देता। विल इस बात को बहुत अच्छे से जानता है कि रे एक अच्छा और ईमानदार ऑफिसर है और इसी के चलते विल रे की बहुत रिस्पेक्ट करता है। दरअसल टाइम कीपर रे अपना सारा समय एक कैप्सूल में स्टोर करता है और अपने पास सिर्फ 1 दिन का समय ही रखता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि रे के ऑफिस में सिल्विया के फादर रे को रिश्वत देने की कोशिश करते हैं ताकि रे सिल्विया को अरेस्ट ना करे, लेकिन रे कहता है कि जितना विल जिम्मेदार है उतनी ही सिल्विया भी जिम्मेदार है और मैं उसे बचा नहीं सकता। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि सिल्विया विल के साथ मिलकर अपने ही फादर की एक बैंक में चोरी करती है, जहाँ पर सैकड़ों की तादाद में टाइम कैप्सूल्स होते हैं। उन टाइम कैप्सूल्स को लूटकर ये दोनों डेटन के गरीब लोगों में बांट देते हैं। इस बात का पता सिल्विया के फादर को भी चल चुका होता है।
अगले सीन में हम सिल्विया और विल को एक होटल रूम में देखते हैं जहां पर टाइम कीपर रे अपने साथियों के साथ पहुंच चुका है। लेकिन विल और सिल्विया उसी रूम के खिड़की से कूद जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं। लेकिन रे इन दोनों को भागते हुए देख लेता है। रे इन दोनों का पीछा भी करता है, लेकिन ये दोनों एक बस में बैठने में कामयाब हो जाते हैं, जिसके चलते ये दोनों कीपर रे की पहुंच से दूर हो जाते हैं और दोनों अब टाइम कीपर रे से बचने के लिए एक अच्छी सी होटल का सहारा लेते हैं। लेकिन डेटन का गैंगस्टर विल को ढूंढता हुआ उस होटल के अंदर आ पहुंचता है, क्योंकि विल और सिल्विया के ऊपर अब पूरे 10 साल का इनाम रखा गया है। गैंगस्टर के लोग सिल्विया और विल दोनों को पकड़ लेते हैं और गैंगस्टर अब विल को हैंड रेसलिंग करने का ऑफर देता है। यहाँ पर विल बड़ी चालाकी से गैंगस्टर का सारा समय ले लेता है और गैंगस्टर का समय खत्म होने से पहले उसके सभी साथियों को शूट कर देता है और अब गैंगस्टर का भी टाइम आउट होता है और उसकी मौत हो जाती है। अब हम ये भी देखते हैं कि बैंक्स में टाइम का इंटरेस्ट रेट 37% को भी पार कर चुका है। अब सिल्विया विल से कहती है कि ऐसी छोटी मोटी चोरियां करने से टाइम जोन के सिस्टम पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मेरे फादर इस नुकसान को इंटरेस्ट रेट को बढ़ाकर कवर कर लेंगे। सिल्विया अब विल से कहती है कि अगर इस टाइम जोन को पूरी तरह से अब खत्म करना है, तब मेरे फादर की स्टोर की गई 1 लाख साल वाली कैप्सूल को चुराकर डेटन के लोगों में बांटना होगा। और अब प्लान के मुताबिक सिल्विया अपने फादर के सामने सरेंडर करने का नाटक करती है और तभी विल गार्ड्स के बीच से बाहर निकलता है और सिल्विया के फादर को गन पॉइंट पर लेकर उस तिजोरी के पास ले जाता है जहां पर सिल्विया के फादर ने पूरे 1 लाख साल की टाइम कैप्सूल रखी होती है। सिल्विया के फादर इन दोनों को ऐसा करने से रोकते भी है, लेकिन ये दोनों टाइम कैप्सूल लेकर यहाँ से भाग जाते हैं। अब इन दोनों के टाइम कैप्सूल लेकर भागने वाली बात टाइम कीपर रे को भी पता चलती है। रे इन दोनों का पीछा भी करता है, लेकिन किसी तरह से ये दोनों डेटन तक पहुँचने में कामयाब हो जाते हैं। टाइम कीपर रे किसी भी हालत में इन दोनों को ऐसा करने से रोकना चाहता है, जिसके चलते टाइम कीपर रे अपनी कार से इन दोनों की कार पर अटैक करता है और इन दोनों की कार्स बंद हो जाती है। लेकिन विल अब कार से बाहर निकलता है और माया को टाइम कैप्सूल दे देता है। माया वही लड़की होती है जिसे विल ने कभी 5 मिनट का समय दिया था। विल माया से कहता है कि इस समय को गरीब लोगों में बांट देना। टाइम कीपर रे यहाँ पर विल और सिल्विया इन दोनों को गन पॉइंट पर ले लेता है, लेकिन माया अब यहाँ पर टाइम कैप्सूल से समय बांटना शुरू कर देती है, जिसके चलते यहाँ पर हंगामा खड़ा हो जाता है और इसी का फायदा उठाते हुए विल और सिल्विया यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन टाइम कीपर रे अपनी कार से इन दोनों का पीछा करता है और एक बार फिर इन दोनों को गन पॉइंट पर ले लेता है। ये एक ऐसा समय था जब इन तीनों के पास समय बहुत ही कम था और अब विल को ये बात समझ आती है कि टाइम कीपर रे भी डेटन का ही रहने वाला है। रे एक बहुत ही ईमानदार टाइम कीपर होता है, जिसके चलते वो ये नहीं चाहता कि जिन लोगों ने टाइम कैप्सूल से समय को चुराया है वो लोग गैर कानूनी तरीके से ग्रीन बीच तक पहुंच जाए और गरीब और अमीर लोगों के बीच का फासला खत्म हो जाए। अब समय की कमी के चलते विल रे से उसी टाइम को वापस मांगता है जो उसने जख्मी हालत में रे को बचने के लिए दिया था और टाइम कीपर रे अब देखता है कि उसके पास महज 5 सेकंड का समय बचा है और यहाँ पर टाइम कीपर रे का टाइम आउट होता है और उसकी मौत हो जाती है। तो दूसरी तरफ विल और सिल्विया रे की कार से उसकी सैलरी कैप्सूल को हासिल करते हैं, जिसके चलते उन्हें अब कुछ दिनों का समय मिल जाता है और दोनों की जान बच जाती है। दूसरी तरफ सभी न्यूज चैनल्स पर एक न्यूज चल रही होती है, डेटन के सभी लोग ग्रीन बीच की तरफ जा रहे हैं और 1 लाख साल वाली टाइम कैप्सूल गरीब लोगों के बीच बांटने के चलते सारा सिस्टम खराब हो चुका है। सारे टाइम कीपर्स भी अपने ऑफिस में बैठकर इस न्यूज को देख रहे होते हैं और उन्हें इस बात का भी बहुत अच्छे से पता होता है कि वो अब कुछ नहीं कर सकते और ना ही वो लोग अपनी जॉब कर सकते हैं, जिसके चलते ये सब लोग अपनी जॉब छोड़कर अपने घर जाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम सिल्विया और विल को एक बैंक के बाहर देखते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि वो दोनों फिर से एक बैंक को लूटने वाले हैं और ये फिल्म यही खत्म होती है।